जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के जो 13 सितंबर को पहले दिन जो पेपर हुआ था, उसके लगभग हम 50 सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे और हर सवाल का सही जवाब और बाकी के जो ऑप्शन गलत हैं, क्यों हैं, उनके बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों, ये आपको एक सैम्पल पेपर है जो कि हमारा लगा था 2021 में, उसके हिसाब से उसके बाद से हम आपको जो तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे अपन के 2 दिन में, उसके बाद में हम आपको वापस से नए सिरे से जो अभी आरपीएससी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सबसे पहले शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं, अपन का पहला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, अपना अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इनमें से किस शब्द में इन यानी कि इन प्रत्यय नहीं है दोस्तों? नमकीन, रंगीन, गमगीन और शौकीन। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि इनमें से जो है कि नमकीन में प्रत्यय अपना कौन सा है? नमक प्लस ईन हो गया, नमकीन में है। रंगीन में रंग प्लस ईन है। शौकीन में शौक प्लस ईन है। गमगीन में यानी कि गम प्लस गीन, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? गीन प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा? गीन प्रत्यय। तो ऑप्शन अपन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसमें ईन प्रत्यय नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे नेक्स्ट में चलते हैं। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? दोस्तों, लय प्रत्यय नहीं है, इसमें ये पूछा है। तो आपको बता दें, मंजुल मंजुल शब्द है, अतल शब्द है, मासल शब्द और श्यामल शब्द है। तो मंजुल में दोस्तों मंजू प्लस लय प्रत्यय हो गया इसमें। अतल में ए ए प्लस तल, तल कोई प्रत्यय नहीं होता दोस्तों, ए उपसर्ग हो गया इसमें। उपसर्ग हो गया कौन सा? ए। मासल में मास प्लस लय हो गया। श्याम में लय हो गया, श्यामल। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन अपन का हो जाता है ऑप्शन 2, जो कि क्या है, जिसमें लय प्रत्यय नहीं है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या है? आप क्वेश्चन को आंसर कमेंट में दीजिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, यादगार में याद प्लस गार होता है, मददगार में मदद प्लस गार होता है, रोजगार में रोज प्लस गार होता है। तो स्नानागार में दोस्तों स्नाना आगार, इसमें क्या होता है? आगार। क्या है? आगार प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या है अपन का? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अपन का, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको बता दूं आंसर क्या क्या है दोस्तों। दुर्बल में, दुर्बल हमारे क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। आदर भी तत्सम शब्द है। बिंदु भी तत्सम शब्द है। जबकि त्योहार है दोस्तों हमारा तत्सम शब्द नहीं है। ये क्या है? तद्भव शब्द है, जिसको किससे बना है? तिथि प्लस, किससे बना है दोस्तों? तिथि प्लस बार, यानी तिथि बार से बना है, जिसको नाम कहते हैं हम त्योहार। ये क्या शब्द है अपन का? तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा? त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? दोस्तों, ये ध्यान देना दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि पहला है ऑप्शन ए, विवाह कहानी नाच। दूसरा है धैर्य परक प्रकट। और तीसरा है आग पत्र दही दंड सिर और साग। तो दोस्तों, आपको बता दें, विवाह कहानी नाच, जिसमें दोस्तों आपको बता दें, सीधा सा अपन दिमाग लगाएं, जैसे कि नाच, नाच बनता है क्या है? नृत्य के द्वारा। और विकल्प 2 में दोनों, यानी कि परख जो परीक्षा से बनता है, और जिसमें आग, दोस्तों जो आग शब्द है जो किसका बनता है? अग्नि का। तो ये दोस्तों तत्सम शब्द तो है ही नहीं तीनों के तीनों। ये कौन सा? तद्भव शब्द है। तो दंड सिर साग, ये तीनों के तीनों हमारे कौन से हैं? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इनमें से किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? यानी कोई सा उपसर्ग नहीं है दोस्तों। बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुना। तो दोस्तों, बे प्लस कार, कार यानी बेकार हो गया। बेलदार, बे प्लस लदार कोई शब्द होता नहीं है। और बेखबर, खबर के आगे बे लगा दिया अपसर्ग, बेगुना। दोस्तों, इसमें अपन का क्या होगा? बेल प्लस दार, बेल प्लस दार क्या हो जाएगा? ये अपन का प्रत्यय लगा हुआ, उसमें कौन सा? दार प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों? इसमें ना कि उपसर्ग ना होकर इसमें दार प्रत्यय हुआ है, दार प्रत्यय लगा हुआ है, बेल प्लस दार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या पूछा है? तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, वो किस में है दोस्तों? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है आँख, काक और आम। आँख क्या होता है, काक क्या होता है और आम क्या होता है? आपको बता दें, काक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है काक। और आम्र क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है, जो कि आम्र का बनता है। आम्र, जिसको हम संस्कृत में आम बोलते हैं, उसका आम बनता है। तो दोस्तों, इसमें तीनों शब्द हो गए कौन से? तत्सम और तद्भव। जैसे कि अपन देखते हैं नीचे वहीं कि आमला, अमावस, कबूतर, आसार, पकवान, दही, गाँव, बांध, बिच्छू, ये तीनों कैसे दोस्तों? या तो किसी में तत्सम है या सब तद्भव है, यानी कि दोनों में ये मिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज ओखली, टोटका, टेटुआ, किवाड़। तो आपको बता दूं दोस्तों, ओखली, टोटका, टेटुआ, किवाड़, ये तीनों में दोस्तों जो टेटुआ शब्द है, जो हमारा देसी शब्द माना जाता है, कौन सा? टेटुआ शब्द देसी शब्द है। बाकी का जो किवाड़ वगैरह जो तद्भव शब्द हैं, ओखली, टोटका, ये सब किस में आते हैं? तद्भव की श्रेणी में आते हैं। बाकी का जो हमारा टेटुआ शब्द है, टेटुआ जो किसका है? देशज शब्द माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर कितने पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्य में
किस वाक्य में मूल शब्द नहीं है? किस वाक्य में मूल शब्द नहीं है? किस वाक्य में विदेशी मूल शब्द नहीं है? इसमें पूछा है किस वाक्य में विदेशी मूल शब्द नहीं है। तो आपको बता दें कि पहला है ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम नहीं है। उसने मुझे आवाज़ दी। कार बस की टक्कर आने से अनेक लोग घायल हो गए। देखो मैं आपको बता दूं, मुझे मालूम नहीं है ये विदेशी शब्द है, यानी पूछा है विदेशी मूल के शब्द नहीं, तो ये विदेशी शब्द है, मालूम नहीं है। और मुझे आवाज़ दी, ये भी विदेशी शब्द है। कार बस, कार किसकी होगी दोस्तों? अंग्रेजी शब्द हो गया। वह सदैव सच बोलता है, ये कैसा शब्द, कैसा है पूरा का पूरा वाक्य? देसी है, इसमें एक भी विदेशी मूल शब्द नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे मालूम, आवाज़, कार, ये सब कैसे हैं? अरबी, फारसी है और अंग्रेजी शब्द हैं। तो दोस्तों कैसा है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें पूछा है किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है। ये शब्द दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, ठीक ढंग से पढ़ना होता है आपको। दोस्त खुशी, अकेला साहस, देहात आसान, चेहरा मौसम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा, जो हमारा ऑप्शन है वो है अकेला और साहस। ये कैसे हैं? शुद्ध देसी शब्द हैं। और बाकी का जैसे दोस्ती हो गया, खुशी हो गया और चेहरा, दोस्ती, खुशी, चेहरा और देहात, ये शब्द किसके हैं दोस्तों? ये जैसे कि फारसी और अरबी शब्द हैं। जबकि ऑप्शन में हमारा अकेला और साहस, ये कैसे हैं? शुद्ध देसी भारतीय मूल के शब्द हैं। इसीलिए ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में विकल्प के जो सभी शब्द हैं वो तद्भव हैं? तो आपको है सहज, संयोग, समंदर। ऑप्शन 2 है गात, गाहक, गणपति। ऑप्शन 3 है चांद, झरना, झुंड। और ऑप्शन 4 है छकड़ा, काजल, खेत। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो दोस्तों आपको आंसर है इसका वो है छकड़ा, काजल, खेत। यानी कि जो कज्जल शब्द से बना है, जो उसका होता है कज्जल, कज्जल मतलब होता है, कज्जल शब्द से बना है क्या? काजल। और छेद है, जो छेद शब्द बनता है ना, छेद, उससे बना है, ठीक है ना। तो ये दोनों है, ये क्या है? तत्सम शब्द इनके ये हैं। तो ये तद्भव शब्द नहीं है, बाकी के इन सभी में तद्भव शब्द हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? यानी कि जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है उसके बारे में बताइए। तो आपको बता दूं, प्राथमिकता, सुंदरता, ममता, समता और ममता। तो आपको बताऊं दोस्तों, जिनमें ऑप्शन नंबर 4 है जो किससे है, जो आंसर का सही है। जबकि प्राथमिकता, सुंदरता किससे बना है? सुंदर से बना है। प्राथमिकता प्रथम से बना है। और जो समता है वो समान से बना है। तो इनमें कौन सी विशेषण संज्ञा है? विशेषण से बनी हुई संज्ञा है। जबकि ममता, मम यानी मेरे से बनी है, जो सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाता है। ममता शब्द किसका है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि क्रिया से, पढ़ाई, पढ़ने से क्रिया से बनी है, दौड़ से बनी है, उतराई, उतराने से हुई है, और खटाई। दोस्तों खट्टे, खट्टा शब्द क्या है दोस्तों? एक विशेषण है खटाई। जैसे खटाई होगा, मिठास हो गया, ये सब क्या होते हैं? विशेषण से बनी हुई, तो खटाई शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के आए दोस्तों हम, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? यानी कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा सही है? तो आपको बता दें कि बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। दोस्तों आप समझ रहे हो, कपटी व्यक्ति में क्या आएगा? कपटी शब्द क्या है? उस इंसान के गुण हैं उनको दर्शा रहा है। तो इसमें यही पूछा गया कि गुणवाचक विशेषण से बना हुआ वाक्य कौन सा है? तो कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, इसमें कपटी शब्द है। तो ये क्या है? उसके कपट है, छल कपट होते हैं, ये गुण दोष होते हैं, उनको दिखाना होता है। तो ये उसी के हिसाब से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? यानी कि किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है दोस्तों? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अकर्मक क्रिया ज़्यादातर कैसी होती हैं? रोना, हंसना, सोना, दौड़ना, ये सब कैसी होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। तो आपको बता दूं, जैसे दोस्तों वह अभी तक सो रहा है, ये कैसी है? अकर्मक है। सो रहा है तो दोस्तों कोई क्रिया थोड़ी ना कर रहा है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या कर रहा है? रो जा रहा है। कौन बच्चा, क्यों, कैसे रो रहा है, कोई पता थोड़ी ना। धावक मैदान में दौड़ रहा है दोस्तों, क्या है? धावक मैदान में दौड़ रहा है, ये दोस्तों क्या है? अकर्मक क्रिया। जबकि दोस्तों पूछा है सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है दोस्तों, यानी कि वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। जैसे कि रोना, सोना और दौड़ना, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है दोस्तों। जबकि क्या है? पतंग उड़ा रहा है कौन दोस्तों? वह पतंग उड़ा रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, जिसपे कोई कर्ता दिखाई नहीं दे रहा फिर भी। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं?
यानी कि कौन से शब्द हैं जो क्रिया शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों से बने हुए निर्मित हैं। तो दोस्तों पहला है भूल, हंसी, अच्छाई, शिक्षा, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। तो दोस्तों आपको बता दें शिक्षा और अच्छाई जिस तरीके से होते हैं कि हंसी, हंसना, तो इसका आंसर हो गया हंसी से हंसना बन गया, भूल से भूलाना हो गया। तो ये तो अपन क्या हो गया, सभी सब संज्ञा शब्द हैं। शिक्षा किससे बना है, और मिठास ये किससे होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों विशेषण शब्द है। इनके शब्द जो है मूल शब्द क्या है, विशेषण है। मिठास है ये क्या है दोस्तों अपन का, जैसे मीठा, खट्टा, ये क्या है, ये भी विशेषण है। पूजा, जवानी ये भी विशेषण है। जवानी कौन सा हो जाता है दोस्तों, लेकिन पूजा ही एक विशेषण हो गया। अब उसको आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। पहला है ऑप्शन मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, अपनी कक्षा, अपनी वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार बालक है या विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर 2 है। क्या है, आंसर नंबर 2 है। यानी कि वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। यहाँ पर सबसे होशियार विशेषण की विशेषता बता रहा है और ये प्रविशेषण है। बाकी जो भी शब्द है ना उनमें सब में जैसे ध्यानपूर्वक हो गया, लगातार हो गया और अचानक चले गए, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब के सब क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं। ध्यानपूर्वक, लगातार और अचानक। क्वेश्चन नंबर 18 किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों आप जैसे अपन जानते हैं ना संबंध सूचक अव्यय जिसके एक दूसरे से संबंध हो। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरा गाँव पास में ही है, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, यानी कि अपराधी ने किसके सामने, पुलिस के सामने। दोनों का, अपराधी का और पुलिस का आपसी संबंध दर्शाया है झूठ बोलने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों कि विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। विस्मयादि बोधक, ऑप्शन 1 है इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। तो दोस्तों गलत नहीं होता है, ये केवल शोक और घृणा के भाव को प्रकट करते हैं, नहीं ये भी गलत है। और भी भाव को प्रकट करते हैं, आश्चर्य के भाव को भी करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों ये वाक्य रचना में आए। तो दोस्तों ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो हमारी आरपीसी की ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी इसी को माना गया है, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, यानी कि निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। वह कल ही चला गया, ही दोस्तों निपात है, तो निपात का प्रयोग हुआ है। मैं भी उसके साथ जाऊँगा, दोस्तों ये भी गलत, मैं भी आ गया। मुझे एक गिलास दूध चाहिए, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। वह तो आज जाएगा, दोस्तों इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है, यानी कि वह तो किसी पर्सन के लिए होता है, ये भी निपात है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 21। किस वाक्य में क्रिया, दोस्तों किस वाक्य में क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी कि किस वाक्य में जो क्रिया है वो अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन 1 है वह बिना बात हंस रही है, वह बिना बात हंस रही है, और बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, माँ पुत्र को समझाती है, भालू मदारी भालू को नचाता है। तो दोस्तों हंसना, रोना ये सब कैसी हैं, अकर्मक क्रिया हैं। बाकी की सब सकर्मक क्रिया हैं, जैसे पुत्र, भालू ये सब कर्म पर मौजूद हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि वह बिना बात ही हंस रही है, ये अकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं, यानी कि जो शब्द हैं विशेषण संज्ञा शब्द हैं, यानी कि विशेषण संज्ञा के शब्दों से बने हुए हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें शिक्षक कमाऊ, पहला ऑप्शन है शिक्षक कमाऊ, भीतरी आपसी, पीड़ित, दंडनीय, वार्षिक और निचला। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिक्षित और कमाऊ, जो कि दोस्तों हमारे उसमें आंसर किया उसमें इसी को माना गया है जो विशेषण से बनी हुई संज्ञा हैं। जैसे कि शिक्षा संज्ञा से शिक्षित बनता है, वही दोस्तों कमाऊ भी एक बनता है दोस्तों, इसीलिए इसको माना गया है। बाकी का विकल्प 3 भी हो सकता था, पीड़ित और दयनीय, ये दोनों के दोनों हो सकते थे। यहाँ लगभग एक को ही सही माना गया है। अब नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची अपंगा होता है, पैसुनी होता है, तटनी होता है और सरसी। दोस्तों सरसी नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि सरसी तालाब को कहते हैं दोस्तों, यानी सरसी का अर्थ होता है तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं।
दोस्तों किस शब्द में यानी कि पेड़ के सभी पर्यायवाची हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे वृक्ष आर्यन आर्यन यानी ये गलत हो गया, जंगल कहते हैं, पादप पौधों को कहते हैं, ये भी नहीं है, पहुप तरु ये भी नहीं है। तो दोस्तों बिटुप और द्रुम ये किसके पर्यायवाची हैं, पूरे के पूरे उसी के पर्यायवाची हैं दोनों पेड़ के। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन से विकल्प में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इच्छा अभिप्सा, ये सही है, इच्छा और अभिप्सा एक ही होते हैं। कपोत पिक, रात यामिनी ये भी सही है। ऊँट और करप, दोस्तों कपूत और पिक, कपोत और पिक दोस्तों कपोत कबूतर को बोलते हैं और पिक कोयल को बोला जाता है, इसलिए ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, अलग हैं। अब है किस वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। अभी आपको एक मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन से में निपात का प्रयोग नहीं हुआ, और इसमें ये क्वेश्चन हमारा किस में हुआ है। पहला है वह पटना गया था, कहाँ पर गया था, पटना गया था। मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ रहा हूँ, तो आपको मैंने बताया था मैं भी, तो ये क्या होते हैं निपात, तो इसमें तो आगे मुझे आने तो दो ये निपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी कि जो विलोम शब्द के युग्म हैं वो सही नहीं है, कौन से शब्द में। पहला है ऋजु वक्र, यानी कि ऋजु का वक्र दे रखा है, सघन का विरल, संग्रह का परिग्रह और सम्मुख का विमुख। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा दोस्तों, इसमें संग्रह का परिग्रह नहीं होता दोस्तों, संग्रह का परिग्रह नहीं होता, बाकी के सब ये संग्रह और परिग्रह दोनों एक ही, दोनों के समानार्थी शब्द हैं जिनका अर्थ होता है इकट्ठा करना, और संग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह, यानी कि संग्रह का होता है विग्रह शब्द होता है विलोम शब्द या त्याग कहते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम युग्म है, यानी कि जो दोनों के विलोम हैं वो युग्म सही कौन सा है। पहला है समिस का आमिष, समिस का आमिष, विज्ञ का अभिज्ञ, मूढ़ का विमूढ़, सुकुर का दुकुर दुष्कर, सुकुर का दुष्कर। दोस्तों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से विलोम युग है, मतलब या तो सभी एक दूसरे के समानार्थी होंगे या कैसे भी है, तो इन सब में से अलग कौन सा है। अपन को जैसे देखने में लग रहा है कि समिस का आमिष, विज्ञ का विज्ञ ये दूसरे के विपरीत है, यानी विलोमात्मक है, यानी कि विलोम शब्द है। तो सुकुर का दुष्कुर क्या होता है दोस्तों, इनमें दोस्तों है कि सुकुर का आसान और दुष्कुर का कठिन होता है, ये सही जोड़ा है। बाकी का समिस का आमिष ये सब के सब गलत है। जैसे कि आमिष का क्या होता है दोस्तों, सामिस का आमिष नहीं होता, ये पर्यायवाची होता है आमिष, इसका निरामिष होता है। विज्ञ और अभिज्ञ लगभग दोनों एक ही समान है, तो इसलिए सुकुर और दुष्कर ये दोनों एक दूसरे के विपरीतात्मक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अपना अब क्वेश्चन नंबर 29, किस विकल्प में समश्रुत, किस विकल्प में समश्रुत या भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग, या किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद नहीं है। तो इसका क्वेश्चन है, पहला है ब्रंत ब्रद और समूह डंडल डंठल होते हैं ना वो, सोत सोत और शोध, सोथ यानी क्या है सूजन, और शोध यानी शुद्धि संस्करण, बासन बसन व्यसन, कपड़ा बोरीलत, ऋतु और ऋतु यानी ऋतु ऋतु और ऋतु, सही सच्चा मौसम का एक भाग। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं जो सही भेद नहीं है वो है व्रत बंत, व्रत व्रंत और व्रंत। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर उल्टा दिया गया है, व्रंत का अर्थ होता है डंठल और व्रंत का अर्थ होता है समूह, यानी कि दोनों एक दूसरे के, इसका तो ये होगा और इसका ये होगा, इसलिए ये अलग अलग दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। तो आपको बता दें क्या है, हरण हरण और हिरन, हरण और हरिण, चुराना और मृग ये होता है। दूसरा है स्रोत स्रोत, धारा कान, चिर चीर, वस्त्र दीर्घकाल, द्रव्य द्रव्य, तरल पदार्थ और तरल यानी तरल और पदार्थ। तो आपके हिसाब से कौन सा सही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो सही नहीं है, सही तो बिल्कुल ये भी है हरण हिरन, यानी हरण यानी चुराना, जैसे सीता का हरण हुआ, द्रौपदी का हरण, किसी का हरण करना वो होता है चुराना, हरिण यानी मृग होता है। स्रोत और स्रोत ये दोनों अलग होते हैं, स्रोत धारा नहीं होती है, स्रोत धारा नहीं होती दोस्तों, कान होते हैं, मतलब ये दोनों का उल्टा सीधा दिया है। स्रोत का अर्थ होता है किसी तरीके का झरना हो गया या वो हो गया, ये होता है स्रोत का, और स्रोत का अर्थ होता है कान, ये दूसरे का सही होता है, लेकिन पहले का गलत है। चिर चीर, चिर यानी वस्त्र, चीर यानी दीर्घकाल यानी चिरायु काल और चिरंजीव ऐसे होते हैं। द्रव्य और द्रव्य, द्रव और द्रव्य यानी द्रव्य यानी होता है तरल और द्रव्य यानी होता है पदार्थ, ये दोनों के दोनों हमारे होते हैं, ये सही है। तो इसमें ये गलत अपन को दिया गया है, स्रोत और स्रोत धारा, और ये इसका ये है। क्वेश्चन नंबर 31, परिच्छेद परिच्छेद शब्दों का, परिच्छेद और परिच्छेद, परिच्छेद और परिच्छेद, अगर अपन को क्या है पढ़ने में थोड़ा आराम से और पढ़ना होता है, परिच्छेद और परिच्छेद इन शब्दों का सही अर्थ क्या हुआ। दोस्तों ये ऐसा ही में होते हैं ना, इस तरीके के शब्द बहुत सोच समझ के पूरे दिमाग के साथ में करे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आवरण अनुभाग, काटना साज समान,
सीमा, नौकर चाकर, अनुभाग, आवरण। तो इसका दोस्तों क्या होता है आंसर? आंसर 1 नंबर होगा, आवरण और अनुभाग होता है। क्योंकि परिच्छेद यानी बिना आधा छः जो होता है ये का अर्थ होता है आवरण या वस्त्र होता है, और जो परिच्छेद है इसका अर्थ होता है अध्याय या अनुभाग या सेशन होता है, उसे इसका भेद माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। आपको 35 क्वेश्चन करवा देते हैं, 32 क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों ये। फिर उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो करेंगे आगे। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं हैं, यानी कि जो आपस में विलोम नहीं है वो कौन से शब्द हैं दोस्तों? तो पहला है साम्य, वैषम्य, सापेक्ष, निरपेक्ष, रत, अनर्थ, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। तो दोस्तों इनमें कौन से ऑप्शन आप बताइए, अगर कमेंट में हमें बताइए आपको कौन से जो शब्द हैं वो परस्पर विलोम नहीं है, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। बाकी का आपको हम कल जवाब दे देंगे इसका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें रेस्पॉन्स में लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो जैसे भी आपकी फीडबैक है हमें बताइए, उसी हिसाब से हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर 50 क्वेश्चन की चाहिए तो हम उसको जल्दी जल्दी फास्ट लेकर के आते हैं, आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।